बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी मैंने हलीम की आपको रेसिपी दी है, लेकिन ये जो मैं आज आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैंने कमर्शियल रेसिपी दी थी। तो ये जो हम घर पे इस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो ये भी बहुत ही कमाल का, बहुत ही लजीज़ बनता है हलीम, और लुक भी देखें माशाल्लाह से कितनी इसकी ज़बरदस्त आई है। इसी तरह से ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये हलीम बनेगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने चिकन लिए हैं, तकरीबन 3 पाव हैं। तो जो बाज़ार से मिलता है उसमें तो चिकन कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने तो घर में खाना है और क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है चिकन की, आप कम भी ऐड कर सकते हैं। 1 पाव चने की दाल है, आधा पाव मूंग की दाल है, उतनी क्वांटिटी में मैंने माश की दाल ली है, और ये दलिया है। गंदम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डब्बे वाला दलिया जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो इनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। आप 5 से 6 घंटे के लिए भिगोएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा और दालें जो हमारी जल्दी से पक जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सारी दालें ऐड कर दी हैं। इनको मैंने भिगो के रख दिया था और पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है काफ़ी सारा, ताकि ये अच्छे से पक जाएं। 1 चम्मच नमक ऐड किया है और अब हम इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिए दालें हमारी बॉयल होना शुरू हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को धो के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो जब चिकन हमारा नरम हो जाएगा, पक जाएगा, तो तब हम चिकन इसमें से निकालेंगे। चिकन मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि दाल में अच्छी तरह से ये फ्लेवर इसका चला जाए चिकन का, और हम हलीम हमारा बहुत ही जायकेदार बने। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा नरम हो चुका है। तो अब हम सारा चिकन इसमें से निकाल लेंगे। तो बहुत मुनफरिद तरीके से मैं आज आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। जो पहले मैंने रेसिपी दी है मैंने वो और तरह की है, लेकिन जायका उसका भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का होगा। इस तरह से चिकन ऐड करने में सारा फ्लेवर इसमें चला जाएगा चिकन का दाल में, और बहुत ही मज़े का बनेगा। और साथ ही अब हमने ये गंदम अगर होती तो हम साथ ही इसमें ऐड कर देते, लेकिन ये डब्बे वाला दलिए का पैकेट था, तो इसलिए मैंने अब इस टाइम पे आके इसमें ऐड किया चिकन निकाल लेने के बाद। तो दूसरी साइड पे मैंने पैन में मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है और उसमें प्याज हम फ्राई करेंगे और उसी में हम मसाला बनाएंगे हलीम का। तो ये देखें दालें हमारी नरम हो चुकी हैं, तो साथ साथ ये पकती जाएंगी और मैं इसको इस तरह से हैंड मिक्सर के साथ, इसको मधानी भी कहते हैं, उसके साथ मैं इसको हिलाती रहूँगी। तो ये खुद ही बहुत ही मुलायम सा ज़बरदस्त हमारा हलीम बन जाएगा। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच भर के मैंने सुरख मिर्च का ऐड किया है और 1 चम्मच ही हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक हमने पहले इसमें ऐड कर दिया था। तो ये दोनों चीज़ें ऐड की और हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरी साइड पे हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, तो मीडियम आंच पे हम प्याज को ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। प्याज को हम निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा हलीम बन चुका है। और इस टाइम पे आके जो हमने चिकन निकाला था उनके मैंने रेशे बना लिए थे। आधा वो हम इसमें ऐड कर देंगे और आधा जो इसका मसाला बनाएंगे, तड़का बनाएंगे, उसमें ऐड करेंगे। तो आधा चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो चिकन मैंने हम घर में बना रहे हैं, कौन सा ये हमने सेल करना है या बाज़ार का है, तो इसलिए मैंने चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। तो जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया तो उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 खाने का चम्मच भर के। तो हल्का सा ब्राउन हो चुका है, ये पिंक हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन को भी हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो ये मसाला है, ये हलीम का ये मसाला, ये घर पे बना हुआ ये मसाला। किसी दिन इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपके साथ मसालों की भी मैं आपको शेयर करूँगी। सारे मसाले घर में किस तरह से आप बना सकते हैं, बाज़ार की कोई चीज़ भी नहीं इस्तेमाल की।
ये सारे घर के बेसिक मसालों से मैं ये बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया जो हमने फ्राई किया था, कुछ हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। और 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, तड़का लगा देंगे। तो ये देखें हलीम का कलर भी कितना ज़बरदस्त आया और साथ में हमने जो तड़का बनाया था उसकी लुक भी कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो मसाले सिर्फ हमने नमक मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड किया था। अब इस टाइम पे आके हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे और गरम मसाले का 1 चम्मच भर के इसमें ऐड करेंगे। इस टाइम पे आके अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो पहले भी मेरी रेसिपी हलीम की मौजूद है, वो मैंने और तरीके से बनाया, लेकिन जायका इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त है और उसका भी बहुत मज़े का है। तो वो मैंने कमर्शियल रेसिपी दी थी, तो ये जो मैं घर पे बनाती हूँ ये वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मैं बना रही हूँ रेसिपी, ये इसका टेस्ट उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और थिकनेस भी चेक करें इसकी कितनी ज़बरदस्त है और बहुत मज़े का ये हलीम तैयार हुआ है। तो आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जिस तरह से ये देखने में इसकी लुक ज़बरदस्त लग रही है, इसी तरह से ये खाने में भी बहुत ही जायकेदार होगा हलीम। तो लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है, बहुत मज़े का बना है। ऊपर से मैंने सब्ज़ मिर्चों की और प्याज की गार्निश कर दी है। आप अदरक का इस्तेमाल भी साथ कर सकते हैं। तो जुलियन कट काट के वो भी बहुत मज़े का लगता है, साथ भी रख सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का ये हलीम तैयार हुआ है और उसकी लुक भी देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। इसको आप खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ और चावलों के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। बॉयल चावलों के साथ, उसके साथ भी आप खा सकते हैं। तो पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप मत किया करें ताकि रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और कोई चीज़ मिस ना हो और मेरी रेसिपी आप मेरे से भी अच्छे तरीके से बना सकें। तो चावल बॉयल किए हुए पड़े थे, तो वो मैंने इस तरह से ये देखें, मैंने प्लेट में हलीम ऐड किया और चावल और साथ में लेमन और कटा हुआ प्याज। ये बहुत ही मज़े का लगता है, तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये मेरी घर की बने हुए हलीम की रेसिपी कैसी लगी। बाज़ार से तो ये कहीं बेहतर है और बहुत ही लजीज बने। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।